कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में जो भी इंसान है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हो, उस पर्सन की, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके दिल में या उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। और एक और टॉपिक है जो इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ये टॉपिक ये होगा कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेशन हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो इस समय में, इस वक्त में, क्या वो खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या वो खुद आके आपसे बात करेंगे, क्या उनका खुद आना होगा आपकी तरफ या नहीं। और अगर वो खुद आएंगे, खुद कांटेक्ट करेंगे, खुद कम्युनिकेट करेंगे तो कब तक करेंगे, कितना समय लगेगा, वो टाइमिंग क्या होगी, क्या हो सकती है। क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग होगी ना तो एग्जैक्टली तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ आपके पार्टनर इसी समय में आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली कनेक्टेड हो इस चैनल के साथ, आप हर रोज़ रीडिंग को सुनते हो, देखते हो, मैच होती है आपसे रीडिंग, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही होगी। चिंता मत करिए, ज़्यादा क्लैरिटी मिले आपको इसके कारण मैंने 3 पाइल्स रखे हैं। पिकअप पाइल रीडिंग होगी गाइज ये। 3 पाइल्स है, आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल जिस भी पाइल में आ रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपके पार्टनर का 2 नेम है, मान लेते हैं उनका जो फर्स्ट नेम है या मेन नेम है या जो भी लीगल नेम है, ऑफिशियल नेम है, वो पाइल 1 में है और उनका जो निकनेम है वो पाइल 2 में है, तो उस स्थिति में आप दोनों पाइल को सुन लीजिए, राइट। और एक और बात, हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो इनिशियल है वो पाइल 2 में आता हो, लेकिन आप पाइल 3 की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन फील कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि पाइल 3 में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज तो होगा ही होगा। तो उस स्थिति में आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनिएगा, इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हैं पाइल को, राइट। जिन लोगों को इंट्यूशन से चूज़ करने में दिक्कत होती है उनके लिए मैंने इनिशियल वाला रखा है कि आपके पार्टनर की इनिशियल से आप सिंपली रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आपके सामने आ रही है तो आपके लिए ही है। कलेक्टिव भी होगी, जनरल भी होगी, सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के बीच में जो भी स्थिति है, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, आपके वो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक सेपरेटेड डिवोर्स्ड हो सकता है, दूसरा सिंगल हो सकता है, या हो सकता है कि वन साइडेड हो, क्रश हो, वो आपकी जो भी सिचुएशनशिप है आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे, ओके। एंड हाँ, जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, अगर आप अपने पार्टनर की अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या किसी भी दूसरे सिचुएशन को लेके अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल ABCDEFG या फिर H इनमें से कोई है तो आप पाइल 1 में हो। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या है, साथ ही साथ में क्या वो खुद कांटेक्ट करेंगे, क्या उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में या दिल में। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल 1, थैंक यू। पाइल 1 वालों के लिए मुझे बताइए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या है। इनर पीस, डिवाइन फेमिनिन। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के साथ में करंट में डील कर रहे हो, ये इंसान, ये व्यक्ति शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा घटित हो रहा है या चल रहा है जिससे आपके पार्टनर का जो मेंटल पीस है, मन की जो शांति होती है, ओके। कभी कभी लगता है कि अगर मुझे ये मिल गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जाए, बस मुझे बस ये मिल जाए। आपकी भी होगी कि हमारा रिकन्सिलिएशन हो जाए, हमारी शादी हो जाए, कमिटमेंट दे दे ये इंसान या व्यक्ति मुझे, इसके बाद तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद तो ओवरऑल मेरी सारी जो मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, ऑलरेडी पूरी हो जाएगी, मैं बहुत फुलफिल्ड महसूस करूँगा या करूँगी। लेकिन तब क्या, जब डिज़ायर पूरी होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन ना मिले, सब कुछ होते हुए भी मन में खाली खाली सा फील हो, ये सेम स्थिति, सेम सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिखाई देती है, ओके। और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर इस वजह से भी कन्फ्यूजन में रहते थे या कन्फ्यूजन में थे, इनके लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस थे। अब ये ऑप्शन हो सकता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फैमिली की वजह से दिक्कत आई हो, या करियर को ज़्यादा
प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे आपके पार्टनर, इसके चांसेस है। लेकिन करंट एनर्जी यही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको आपको सोचने मात्र से ही बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, शांति फील होती है, अच्छा महसूस कराते हो आप इनको, हीलर हो सकते हो। बिकॉज़ बॉटम में डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी वैसी होती है ना, बहुत पावरफुल है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ी है, केयर, रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपकी कद्र बहुत बढ़ी है, और एक प्रकार का नेचुरली अट्रैक्शन फील होता है आपकी तरफ। ओके, और ये अट्रैक्शन सिर्फ शारीरिक लेवल पे नहीं है, ये सोल लेवल पे मुझे ज़्यादा नज़र आता है कि आपको याद करके, आपको सोच के मन को शांति मिलती है, आपसे बात करने का मन करता है, क्योंकि आप इनको जाने अनजाने हील करते हो। आपका ऑरा आजकल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर की हालत या स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर वो शांति से रह सके, या इनके लाइफ में, इनके जीवन में सब कुछ एक फ्लो में, एक रिदम में आगे बढ़ रहा हो। नहीं, इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है, ऐसा चल रहा है जिसको लेके वो परेशान तो है, या मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। शांति चाहिए, मन को सुकून चाहिए, और वो आपके थ्रू ही पॉसिबल है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। पाइल 1 प्लीज़ गाइड करें एंजल्स इनके लिए। ओके, यहाँ पर प्रिपरेशन कम टू फ्यूचर। ये इंसान, ये व्यक्ति फ्यूचर को लेकर बहुत ओवरथिंक करे, या फ्यूचर के बारे में मुझे सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। इस इंसान की थिंकिंग में आपके साथ फ्यूचर बनाना, आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोचना, स्टेबल कनेक्शन के बारे में सोचना, और बहुत सारी जैसे डिज़ायर्स हैं आपको लेके। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है इस समय में, इस वक्त में आपको लेके थोड़े केयरिंग भी ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई दे रहे, जहाँ पर वो वाली केयर कि आप कैसे हो, आप कहाँ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपके बारे में पता करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। ओके, और बहुत जैसे फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग भी चल रही है आपके पार्टनर के मन में, फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, शादी को लेके। शादी हो गई है तो उसके आगे की प्लानिंग भी यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में चलती है, चल रही है। फाइल 1 वालों के लिए एक और कार्ड दें एंजल्स। ओके, हॉर्न कैक्टस की एनर्जी आई है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल पे दिया, राइट, कि किसी इंसान के लाइफ में उसको लगता है कि अगर मुझे ये मिल गया तो मुझे तो संतुष्टि मिल जाएगी, मुझे तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, मुझे तो उसी से खुशी मिल जाएगी। कुछ भी ये गोल हो सकता है गाइस, कुछ भी ये गोल हो सकता है, लेकिन क्या मतलब अगर उसको वो मिल जाने के बाद भी उसको वो खुशी मिली ही ना हो। यहाँ इस इंसान के लाइफ में मुझे हर चीज़ दिखाई दे रही, किसी भी चीज़ की कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी करंट में आपके पार्टनर आपको मिस करें। उनको ये लगता है कि आपका होना ही उनके लाइफ में हर कमी को पूरा करता है। आप उनके लिए वो इंसान, वो व्यक्ति हो जो इनके दिल को सेटिस्फाइड फील कराता है, राइट। आप हो तो सब हो, बिल्कुल ये वाली फीलिंग, कंप्लीशन, राइट। एक प्रकार से कंप्लीशन वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आपके होने से फील होती है। कैक्टस की एनर्जी है। कैक्टस जो है यहाँ पे लिखा है रिसोर्सफुलनेस, तो कैक्टस जो है बाहर से कांटेदार आपको दिखेगा, चुभेगा आपको, चुभने वाला पौधा होता है ये जनरली गर्मियों में ये ऐसे जगह पे रहता है जहाँ बहुत बंजर भूमि है या जगह है, वो उस जगह पे कैक्टस आप देखेंगे, और ये बहुत चुभने वाला भी होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत पानी रहता है, या ये पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखता है ताकि ये गर्मियों में जीवित रह सके, राइट। सो ऊपर से ये कैक्टस कांटे वाला दिखेगा, लेकिन अंदर पानी है, अंदर बहुत सारा मिनरल वाटर उसको ऑब्जॉर्व किया हुआ है इस कैक्टस ने, और ये सालों साल बिना पानी के भी जीवित रह सकता है, या महीनों तक अगर आप इस पौधे में पानी ना डालें गर्मियों में भी तो ये जीवित रहेगा कैक्टस। ये बहुत जल्दी मुरझाता नहीं है, बहुत जल्दी ये पौधा सूखता नहीं है, राइट। लेकिन बाकी पौधों के साथ अगर आप उसको धूप में छोड़ दोगे, पानी नहीं डालोगे, तो वो सूख सकता है, मुरझा जाएगा वो पौधा। लेकिन कैक्टस के साथ वो नहीं होता। आपके पार्टनर आपको उस स्थिति में देख रहे हैं जहाँ पर इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, आप चीज़ों को हैंडल कर जाते हो, और आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिया भी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, और अभी आप उस स्टेज पे हो जहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेके, या आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं, कि उनको तो सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा, उनकी लाइफ में तो खुशी है ही नहीं, उनकी लाइफ में तो सुकून है ही नहीं, उनको तो आपसे वो वाली फीलिंग आती थी। अगर ये सच आपके पार्टनर ने आपको बताया तो आपका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। कांटे है ना, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप कुछ ऐसा कह दोगे या कुछ ऐसा करोगे जो उनको बहुत चुभ सकता है। आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर उन्हें लेके
उस तरीके का होगा जहाँ पर आपके पार्टनर को बुरा फील हो सकता है या आप उनको बुरा फील करा सकते हो, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। लेकिन हाँ, उनको ये फील हो गया है कि आपका उनके जीवन में, आपका उनके लाइफ में आना या होना उनके लिए सेटिस्फेक्शन है। आप उनके लिए वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन, वो होलनेस हो जो किसी और चीज़ से ना पूरा होगा। आपकी कमी किसी और चीज़ से पूरी नहीं हो सकती, किसी और इंसान के होने से, आने से, जाने से पूरी नहीं हो सकती। तो आपको अपने लिए बहुत वैल्यूएबल देख रहे हैं आपके पार्टनर, प्लस आपको लेके प्यार भी इस इंसान के मन में है और फ्यूचर प्लानिंग, दूर की प्लानिंग, ये सब मुझे इनके मन में करंटली चलता हुआ दिखाई देता है। द पावर ऑफ कम्युनिटी, मुझे लगता है कि इनके फैमिली की तरफ से, इनके फ्रेंड्स की तरफ से, या कोई तो बीच का इंसान या बीच का पर्सन है, ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, राइट। तो किसी ना किसी बीच के लोगों की वजह से, और ये बाहरी लोग होंगे, उनके चलते, उनके कारण आप दोनों के रिश्ते में या कनेक्शन में दिक्कत या परेशानी आ रही है, राइट। ये फैमिली हो सकते हैं गाइस, अगर वो मैरिड है तो उनकी फैमिली हो सकती है, आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली भी हो सकती है, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, राइट, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बेसिकली पेरेंट्स हो सकते हैं। मुझे ये लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस है जिसके चलते, जिसके कारण भी रिश्ता कंप्लीशन तक नहीं जा पाता, शादी या मैरिज तक बात नहीं जा पाती है, रुक जाती है। सो फिलहाल आपको लेकर रिस्पेक्ट, आपको लेकर केयर, आपकी कमी इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और हाँ, आपको लेकर रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर विद अट्रैक्शन एंड केयर भी है, केयर भी है। उसको कैसे भूल सकते हैं, इस इंसान के मन में आपकी फ़िक्र, आपकी केयर भी मुझे यहाँ पर करंटली दिखाई देती है, नज़र आती है। इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। अब हमारा जो सवाल था, मेन टॉपिक था कि क्या वो खुद वापस आएंगे, क्या वो खुद वापस आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे। एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्लेम करेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली वो वापस आएंगे, पहले ही कार्ड ने कह दिया। इस इंसान की वापसी की चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बहुत मिस करे, क्योंकि मन में शांति नहीं है, इस कारण वो आपकी तरफ आएंगे। और फ्यूचर प्लानिंग भी किया हुआ इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको लेके, और बहुत जल्द कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है। ट्रैवलिंग के चांसेस भी, अगर दूर दूर रहते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी तरफ बढ़ें, ट्रैवल करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, या रिकन्सिलिएशन के बहुत 100% यहाँ पर चांसेस है कि आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगा इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर के कहते हैं ना दिल का ताला, वो खुलेगा बेसिकली। उनको ये लगता है कि उनके दिल के ताले की जो चाबी है वो आपके पास है। आपके पार्टनर आपसे बात भी करेंगे और एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम आई है, वो उसको खुद ठीक करे, वो उसको खुद सुधारने की कोशिश करे, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करे। पैशन, लव, रोमांस आप दोनों के बीच में फिर से क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। अगले 17 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी के लिए, अगले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन, किसी प्रकार का रोमांटिक जेस्चर आप एक्सपेक्ट करिए। पाइल 1, आपकी रीडिंग बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। एंड यस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपकी हेल्प हुई, आपको क्लैरिटी मिली, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, शेयर करिए किसी के भी साथ। एंड इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे भी बताइए ये टॉपिक, ये पाइल रीडिंग आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। पाइल 2, अगर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल IJKLMNO या फिर P है तो ये पाइल 2 आपके लिए, लेट्स से ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, साथ ही साथ में क्या वो खुद कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है, नहीं किया है तो कर ले। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करिए पाइल 2 के लिए। ओके, मुझे पाइल 2 के लिए बताइए इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, कैसी है। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच भी रहे हैं तो उनको एक प्रकार से घबराहट सी फील होती है। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपको उस लेवल पे जाके हर्ट कर दिया है जहाँ पर आप इस इंसान में, इस व्यक्ति में बिल्कुल भी ज़रा भी, इतना भी इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं शुरुआत से ही। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि प्रॉब्लम्स बहुत आए होंगे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए होंगे, और उसमें इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने हर बार आपका साथ छोड़ा ही है,
हर बार आपको अकेले ही सहन करना पड़ा, हर बार आपको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ा, हर बार आपको खुद ही झेलना पड़ा है। आपने हो सकता है कई बार इस इंसान की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए अपना 100% दिया हो, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से उस प्रकार का सहयोग, सपोर्ट, साथ आपको नहीं मिल पाया। मुझे अभी करंट में दिखाई दे रहा है कि वो आपको लेके केयर, लव, इमोशंस रख तो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर ये बात भी परेशान कर रही है कि शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या आप आगे बढ़ रहे होंगे, या इस इंसान से बहुत गुस्से में हो, गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात और बताऊँगी, आपके पार्टनर को आपके लिए ये भी फील होता है ना कि आपके अंदर चाइल्डिश नेचर बहुत ज़्यादा है, या आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना नहीं जानते। हो सकता है कि ऐसा आप नहीं हो, ऐसे आपकी नेचर या ऐसे आपकी बिहेवियर में कुछ भी चीज़ें ना हो, लेकिन ये आपके पार्टनर आपको लेके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर आप समझदारी से चीज़ों को हैंडल करते तो अभी ये रिश्ता, ये कनेक्शन कहाँ का कहाँ होता, चीज़ें एक फ्लो में आगे बढ़ती। आप चाहते तो चीज़ों को ठीक कर सकते थे अपने साइड से, आप थोड़ा और एफर्ट कर सकते थे, आप अपने साइड से मैच्योरिटी दिखा सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिखाया। किसी के पार्टनर ना अपना सारा ब्लेम आपके ऊपर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑरिकल से देखते हैं इनके मन में क्या है। ओके, क्राउन गेम्स, पाइल 2 के लिए बताइए एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ड्रीम थीफ, रिफ्यूज़ल ऑफ द कॉल, मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन हाँ, जो भी इंट्यूशन, जो भी गाइडेंस इस इंसान को रिसीव हो रही है, ये उनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। पाइल 2, अगर आप ये सोचते हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति समझता है मुझे, समझती है मुझे, मेरे लिए केयरिंग है, या नहीं इसके तरफ से एफर्ट्स है, ये बहुत इमोशनल है मुझे लेके, इसके दिल में, इसके मन में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। उनके लिए वो खुद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लव, फीलिंग्स, इमोशंस, किसी की भावनाएं, वो सेकंड नंबर पे आती है। पहले आपके पार्टनर के लिए उनका ईगो, उनकी इमेज, ओके, उनकी पावर पोजीशन, ये ज़्यादा मायने रखती है। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर अपने ईगो के कारण इस समय में, इस वक्त में आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं और इग्नोर करें। बहुत सारे साइन और संकेत इस इंसान को, इस व्यक्ति को मिल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर उसको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल है ना मुझे दिल की नहीं सुननी, ना मुझे अपने इमोशंस को ज़्यादा हावी नहीं होने देना अपने सर पर। मैं तो ईगो में ही ठीक हूँ, मुझे तो प्रैक्टिकल ही रहना है, मुझे तो लॉजिकल ही रहना है। ये आपके पार्टनर का मुझे सोचने समझने का ढंग इस समय पे दिखाई देता है, और अपनी गलती आपके ऊपर, आपके सिर पे मरते हुए भी ये इंसान, ये व्यक्ति काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे हैं। इन द हैंड मुझे किसी के लिए ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है किसी को बार बार। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप खुद उनके तरफ जाएं, वो आपकी तरफ ना आए। जैसे कि वो किसी को बार बार सोचता है, याद करता है, मिस करता है, मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ईगो के कारण खुद होकर बात करना, खुद होकर कम्युनिकेट करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, आपको एक्सेप्ट करना जैसे आपको, वैसे जैसे ये कनेक्शन है, वैसे परिस्थिति जैसी है, वैसे ये इस इंसान के बस का नहीं है। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टेशन जारी है। आप इनके माइंड में 24/7 हो, बार बार आपके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखता है कि इनका ईगो हारेगा आने वाले समय में, इनका ईगो हारेगा और ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस। इसकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का कोई ना कोई साइन या संकेत आपको मिलेगा। इस रीडिंग को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, या तो देखने से पहले मिला होगा या इस रीडिंग को देखने के बाद, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई साइन या संकेत मिल सकता है। इसके पूरे चांसेस है। इस इंसान के व्यक्ति की राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है, या फिर ये आपकी हो सकती है। एरीज, लियो या सैजिटेरियस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वर्गो यानी कि कन्या, इनकी राशि हो सकती है या आपकी हो सकती है। कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रांग है, आपकी इनकी हो सकता है हो। सो एनर्जी या फीलिंग्स क्या थी वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब देखते हैं कि क्या वो खुद होकर बात करेंगे, और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। पाइल 2 के लिए गाइड करें एंजल्स, क्या वो खुद होकर बात करेंगे, और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसी एनर्जी यहाँ आई थी वैसी एनर्जी यहाँ भी आई है। मैंने आपको बता दिया था कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने ईगो के कारण बात नहीं कर रहे हैं और उनको आप में बहुत बुराइयाँ दिख रही है कि आपने मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल नहीं किया, आप बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हो, या आपके अंदर ज़िद्दी नेचर बहुत ज़्यादा है, आप एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हो, आपके अंदर बचपना बहुत है, आप लाइफ, जीवन, दुनियादारी, संसार की बातों को नहीं समझते, आप अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो, या बेसिकली आप उतने ज़्यादा मैच्योर या रिस्पॉन्सिव नहीं हो जितना होना चाहिए किसी को भी अपने रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर करें, लेकिन अपने ईगो के कारण, ईगो में अंधे हैं ये इंसान, ये व्यक्ति। इनको ये लगता है कि यही सही है, इनको ये लगता है कि दुनिया इनके हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग चले। और यहाँ भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। फिलहाल अभी मुझे खुद होके उनका कम्युनिकेट करना आपको ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। द स्टार या कुंभ राशि है, मैंने आपको बताया था। क्वीन ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन भी है। नाइट ऑफ कप्स, कर्क वृश्चिक मीन दोबारा। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ तब बढ़ेंगे ना जब आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी में चेंज लेके आओगे। मैनिफेस्ट करिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैनिफेस्ट मत करिए, कुछ होगा ही नहीं। मैनिफेस्ट करने से ही तो सब होगा। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है विथ नाइट ऑफ कप्स। थोड़ा सा अपनी एनर्जी देना बंद करिए, थोड़ा सीक्रेटिव होना चालू कीजिए। या मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि एनर्जी ज़्यादा दे रहे हो आप, मतलब आप बहुत गिवर की एनर्जी में हो, नहीं होना चाहिए आपको। और हीलिंग, यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। जब तक आप अपनी हीलिंग को सीरियसली नहीं लेते ना, इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन या जेस्चर इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो लोग इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, ऑलरेडी अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एनर्जी वापस लिया है, पिछले कुछ समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को एनर्जी नहीं देते, आप समझ चुके हो कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, इस इंसान को अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है, थोड़ा सा नार्सिसिस्ट टाइप बिहेवियर इस इंसान, इस व्यक्ति का है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी के लिए नेक्स्ट 6 वीक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 दिन या 6 वीक्स, या टाइम लगेगा। आप बोलेंगे कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि कुछ भी फास्ट नहीं होने वाला। ओके इस इंसान का ईगो टूटना, इस इंसान को रियलाइजेशंस मिलना, इस इंसान का आपके लिए डिसीज़न बनाना, फिर आगे बढ़ना, ये प्रोसेस है, ये लिटरली प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा। स्पेशली 13 तारीख या 8 तारीख वालों से अगर आप डील कर रहे हो। 4 मूलांक भाग्यांक में, 8 मूलांक भाग्यांक में आता है अगर इनका, 3 मूलांक या भाग्यांक में आता है अगर इस इंसान का, तो ये चीज़ है जो मैंने आपको भी बताया। सो ओवरऑल पाइल 2, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी आज की इस रीडिंग से। अगर आपको क्लैरिटी मिली तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे बताइए ये पाइल वाइज रीडिंग आपको कैसी लगी एंड क्या आपसे मैच हुआ। शेयर करिएगा किसी के भी साथ जिनके साथ आप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। आने वाले समय में और भी नए टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग आएगी, उसके लिए वीडियो को भी लाइक करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3, अगर आप पाइल 3 में हो, आपके पार्टनर का इनिशियल QRST UV WXYZ इनमें से कोई आता है तो आप पाइल 3 में हो। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया होगा। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है, और क्या वो खुद कांटेक्ट करेंगे, क्या वो खुद वापस आएंगे, कब तक आएंगे, सब कुछ हम देखेंगे। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए आप सबसे पहले। पाइल 3 के लिए गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें गुरुजी महाराज पाइल 3 वालों के लिए। थैंक यू। यिन एंड यांग, बाउंड्रीज, ओके, सोलमेट्स, यस। ये पाइल नॉर्मल पाइल नहीं है। पाइल 3 जिन लोगों ने चूज़ किया, इंट्यूशनली आपने चूज़ किया, या आपके पार्टनर का इनिशियल आ गया इस पाइल के अंदर, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी, या कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जहाँ पर कुछ तो लेन देन था पिछले जन्म का। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, ये बात आप मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान आया और गया, या ये इंसान आया ही था मुझे दुख देने के लिए और आज नहीं तो कल ये चला भी जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ये रिश्ता, ये कनेक्शन रिलीज़ होगा। उल्टा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपको कुछ ना कुछ सीख या सिखाने आया है, सीख दे के जाने वाला है। और ये ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन है कि जो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, चाहे शादी हो या ना हो, कमिटमेंट हो या ना हो, लेकिन इनके साथ आप कांटेक्ट में रहेंगे ही रहेंगे जब तक आप कुछ लेसन्स को लर्न नहीं करते,
या किसी के लिए तो मुझे ये लाइफ लॉन्ग वाला रिश्ता या कनेक्शन नज़र आता है, दिखाई देता है। रही बात कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ आपको लेके क्या है, इस इंसान की फीलिंग्स एनर्जीज़ आपको लेके मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। आपके पार्टनर अपनी गलती को भी समझ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब आपके पार्टनर लिटरली आपको ये कह रहे हैं कि मैं एक कदम आगे आने को तैयार हूँ, तुम भी अपने तरफ से एक कदम आगे लो। ऐसा नहीं कि वो सारा भार आपके ऊपर डालना चाहते हैं कि नहीं, जो करना है तुम करो, तुम्हारी गलती थी, तुम ऐसे क्यों करते हो, या तुम्हारा नेचर ऐसा क्या क्यों है, क्या है। मतलब मुझे होता है ना सेल्फ डाउट में रहना खुद भी, और दूसरे के ऊपर भी क्वेश्चंस करना, जर्नी के ऊपर भी क्वेश्चंस करना। ये वैसी एनर्जी में नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रेडी हैं बैलेंस क्रिएट करने को, यूनाइट होने को, यूनियन के लिए, इक्वल गिव एंड टेक के लिए, बैलेंस के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, राइट। आपके पार्टनर को पता है कि मिस्टेक हुई थी, दोनों से हुई थी। सुधरेगा रिश्ता तभी जब दोनों के एफर्ट होंगे। क्या कमी है और उसका सुधार कैसे करना है, ये आपके पार्टनर को लिटरली पता है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में बाउंड्रीज़ का कार्ड था, सोलमेट वाले कार्ड के साथ। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको उस रूप में देख रहे हैं जहाँ पर इन्हें ये लगता है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो था और है। एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या टेलीपैथी कनेक्शन आपको लेके ये इंसान, ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं करेंटली। साइन या संकेत तो दिख ही रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स भी दिख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को पता है, आपको भी दिख रहे होंगे। अगर इस तरीके की जर्नी होगी तो आपको भी बहुत सारे साइन, संकेत, एंजल नंबर्स, फेदर्स का दिखना, बटरफ्लाइज का दिखना, सपने में किसी प्रकार की चैनलिंग, ड्रीम चैनलिंग, साइन, संकेत कुछ भी मिल सकता है, जिसके कारण आपको ये कंफर्मेशन तो रहेगा ही रहेगा कि हमारे बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस समय, इस वक्त पे इस इंसान की सोच, फीलिंग्स आपको लेके मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आती है। लेकिन हाँ, मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं कि आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिया है। पहले आप जितना ज़्यादा सेल्फलेस थे, या पहले आप जिस तरीके से इस इंसान के लिए डिवोटेड थे, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, अब आप शायद वैसे नहीं रहे। आपने खुद को बदला है, आपने खुद को चेंज किया। आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपका बिहेवियर थोड़ा सा पहले से ज़्यादा रूड या हार्श आपके पार्टनर को देखने मिल रहा है आजकल। आपके पार्टनर आपसे प्यार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप फिर से वैसे ही केयर करें, वैसे ही प्यार दिखाएं, वैसे ही प्यार दें। ये इंसान या ये व्यक्ति आपको बहुत ही वाइज, बहुत ही मैच्योर, बहुत ज़्यादा उस रूप में जो अपनी डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं कर सकता, गलत होता हुआ नहीं देख सकता, खुद के साथ भी किसी दूसरे के साथ भी, जो टोटली डिवोटेड है अपने पर्पस के लिए। या कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट भी, एक किस्म का फियर वाला एलिमेंट भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि अब दोबारा वही गलती रिपीट नहीं करनी, वरना आप इतनी आसानी से जाने नहीं दोगे, राइट। हो सकता है कई बार आपके पार्टनर ने गलतियाँ करा हो, इनकी तरफ से भूल हुई हो, इनकी तरफ से मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन आपने माफ़ कर दिया, आप इजीली इस इंसान को आपने फॉरगिव किया है। मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कोई ग्रजेज हैं। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को अब पता है कि अगर इन्होंने सेम गलती दोहराई या रिपीट की तो आप इतनी आसानी से बिना कुछ कहे छोड़ोगे नहीं, जाने नहीं दोगे। एंड यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी है, लिमिनिसिटी के साथ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे बात कैसे करें, या ऐसा कह दे कि आपका मन इस इंसान की तरफ भी पहले से ज़्यादा झुकाव फील करे। क्योंकि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। उन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो जितना दूर जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपके करीब आ रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्लैक एंड वाइट कलर यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। ऑरिकल से समझते हैं इनके मन में और क्या है आपको लेकर। लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, ओके, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेंजर, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में बोल्ड स्टेप्स फॉरवर्ड। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डर गए थे, डर में थे या फियर में थे, या किसी दूसरे रीज़न की वजह से उन्होंने आपके लिए उस वक्त पे स्टैंड नहीं लिया जिस वक्त लेना चाहिए था। लेकिन अब आपके पार्टनर रेडी हैं। इनके मन में एक प्रकार की क्लैरिटी है, क्लियर विजन है, रिश्ते को लेके भी, कनेक्शन को लेके भी, और अपनी लाइफ को लेके भी। और इनकी तरफ से डेफिनेटली आने वाले समय में आप कोई बड़ा डिसीजन या एक्शन आता हुआ देखेंगे। यहाँ भी लिमिटलेस पॉसिबिलिटी के साथ क्यूरियोसिटी का कार्ड है। बहुत जैसे अंदर से उत्साहित होना, बहुत ज़्यादा
इम्पल्सिव एनर्जी में होना, नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना, फिर से सब कुछ शुरू करना, फिर से कनेक्ट करना, फिर से बात करना और दूर तक जाने वाला रिश्ता या कनेक्शन क्रिएट करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इनके मन में आपको लेके कोई बड़ा एक्शन, बड़ा डिसीजन डेफिनेटली चल रहा है। नंबर 5 यहाँ भी है, नंबर 55 यहाँ भी है, नंबर 5 यहाँ भी है। तो 5 नंबर से आप या आपके पर्सन कनेक्टेड हो सकते हो। नंबर 3, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मूलांक, भाग्यांक या जैसे भी आपसे मैच होता हो। और 5 नंबर की जब भी बात आएगी ना गाइज़, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न लेंगे जिससे रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। जर्नी में आप दोनों आगे बढ़ेंगे। आप अगर इस इमेज को ध्यान से भी देखें, दरवाज़ा खुल रहा है और उधर के जो दरवाजे हैं वो अभी तक बंद ही है, उस दरवाजे का खुलना बाकी है और यहाँ का दरवाज़ा खुला है। लिटरली आपके पार्टनर आपके साथ इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जो किसी खास पर्पस या मकसद के लिए मिला है या जुड़ा है। ओके और इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहोगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस दिन आप को डिपेंडेंट हो गए, जिस दिन आपने इनर वर्क को छोड़ दिया, जिस दिन आपका ध्यान मोह माया में अटक गया, उस दिन आपको फिर दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी और प्रॉब्लम आएगी। ओके, परेशान करेगी उस दिन आपको आपकी यही जर्नी, चाहे कोई भी हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, जैसा सा भी हो कनेक्शन। देखते हैं कि क्या वो कांटेक्ट करेंगे, कब तक करेंगे। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, नहीं किया तो करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए गाइस, और शेयर भी कर सकते हो आप किसी के भी साथ। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कि पार्टनर कब कांटेक्ट करेंगे। मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, बहुत क्यूरियस है आपके पार्टनर। लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी का मन नहीं संभल रहा, किसी को बहुत बेचैनी फील हो रही है, किसी से संभाले नहीं संभल रही कि मुझे कब बात करनी है, मुझे कब रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, मुझे कब स्टेप लेना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कुछ तो मैनिफेस्ट किया था कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट दे दे, या हमारी फैमिली हमारे रिश्ते को लेके मान जाए, या हमारी शादी हो जाए, या थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, या आपके पार्टनर आपके लिए कोई तो बोल्ड स्टेप या डिसीजन ले जो आप दोनों के रिश्ते और कनेक्शन को फ्यूचर तक लेके जाए। तो वही बोल्ड स्टेप, वही डिसीजन आपके पार्टनर ने आपके लिए लिया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है इन फ्यूचर। और बहुत क्यूरियस है आपके पार्टनर, आपको लेके भी, इस रिश्ते को लेके भी, इस कनेक्शन को लेके भी, इस जर्नी को लेके भी। और प्लानिंग भी मुझे दूर की दिखाई दे रही इस इंसान के मन में। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड क्यों है। जस्टिस, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती या भूल हुई है तो वहाँ पर भी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। झूठ बोला था, पीछे हट गए थे, मैंने आपको बताया था शायद इस कार्ड को देखते के साथ कि जहाँ जब स्टैंड लेने की नीड थी वहाँ स्टैंड नहीं लिया था आपके पार्टनर ने। मैंने आपको बताया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं बताया तो मैं अब आपको बता देती हूँ। इस इंसान के पीछे हटने की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो और अब आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिया है। मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर उस चीज़ को फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे। कहाँ कहाँ गलती थी, कहाँ कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है, ये आपके पार्टनर को समझ आ रहा है, आ गया है। जस्टिस से मुझे ये भी दिखाई देता है कि न्याय होगा, सिचुएशन में बैलेंस आएगा। और ये यिन यांग का सिंबल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी बैलेंस की स्थिति को दिखाया गया है। ब्लैक कलर और वाइट कलर दोनों एक साथ इस तरीके से है कि बैलेंस में, ना कम ना ज़्यादा। तो यहाँ भी जस्टिस का कार्ड वही उसी बैलेंस की बात कर रहा है। इन केस अगर किसी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा था तो वो भी शांत होगा, वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। रही बात कि कब तक कांटेक्ट होगा, मैनिफेस्ट करिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आप मैनिफेस्ट करना जानते हो या ऑलरेडी कर रहे हो, तो मुझे ये बहुत जल्द होता हुआ नज़र आता है। किसी के लिए अगले 2 घंटे, अगले 2 दिन, या किसी के लिए मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 2 वीक्स इस इंसान की आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापसी मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है, नज़र आती है। कम्युनिकेशन होगी, फ्यूचर प्लानिंग होगी, रिश्ता या कनेक्शन मुझे बैलेंस में आता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। सो ओवरऑल पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, आपको लेके क्या प्लानिंग है और कब तक वो कॉन्टैक्ट करेंगे। आई होप इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। क्लैरिटी मिली तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग, ये टॉपिक, ये पाइल वाइज रीडिंग आपको कैसी लगी है।
इसके अलावा अगर आप कनेक्ट हो पाए हो तो क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।